साधारण व्यक्ति है, मान लीजिए कोई छोटी सी जगह है, वहां उसका पावर बहुत है, बहुत बड़ी पदवी पर है, थोड़ा सोर्स है, पावरफुल आदमी है, उसके बच्चे जब गलत काम करते हैं, गलतियां करते हैं और कोई उनको टोक दे तो वो क्या कहते हैं, तुम जानते नहीं। अच्छी भाषा में कहे तो तुम जानते नहीं मेरे पिताजी कौन है, पर ऐसी भाषा का इस्तेमाल होता नहीं है, पर आप समझ ही गए होंगे। वो कहते कि तुम जानते नहीं। तो जो छोटी सी जगह में, तो एक छोटे से स्थान में थोड़ा सा अगर पावर मिल जाए तो इतना अहंकार आ जाता है, तो वो तो भगवान के बच्चे हैं। और भगवान एक ही है, बाकी सब इंसान है, और इंसान अपने रंग दिखाता है, ये पक्की बात है। तो भगवान कहते मैं ऐसा कोई काम करना ही नहीं चाहता कि मेरे जाने के बाद ये कोई कहे कि मेरे वंशज है, मेरा परिवार है, मैं खत्म तो मेरे साथ सब खत्म। तो भगवान कहते मैं सोच ही रहा था, आपने मेरा काम आसान कर दिया। अब भगवान यहाँ चले जाते हैं, वो श्राप अपना असर दिखाता है। अब यहाँ पर पुत्र पौत्र इत्यादि खेल रहे हैं, कुछ संत बैठे हैं, उन्होंने सोचा थोड़ा हंसी मजाक किया जाए। एक व्यक्ति को स्त्री का वेश दिया गया, उसके पेट के आगे कपड़े लगाए गए, गर्भवती स्त्री। अब वो जाते हैं संतों के पास, आकर कह रहे ये मेरी पत्नी है, बताना इसके गर्भ में लड़का है कि लड़की। अब वो कहे कि हम अभी काम कर रहे हैं, आप जाइए, हम बाद में खेलेंगे, हम भी आपके साथ खेलेंगे, क्योंकि वो भी जानते ये कौन है। ऐसे संतों को बड़ी जल्दी गुस्सा आता है, पर इन पर गुस्सा आ नहीं सकता। इसी बात का तो डर था भगवान को कि कोई कुछ बोलेगा नहीं इनको। तो भगवान ने योग माया से कहा कि उनके मस्तक पर जाकर बैठो, उनको क्रोध आना चाहिए। ऋषियों को क्रोध आता है, क्रोध में आकर उन्होंने कहा जिस गर्भवती स्त्री का वेश बनाया है ना, उसी गर्भ की जगह एक लोहे का मूसल निकलेगा जो तुम्हारे पूरे वंश को खत्म करेगा। बच्चे डर गए, पेड़ के पीछे जाते हैं, कपड़े हटाते हैं, तो सच में जहां गर्भ की जगह कपड़े लगाए थे वहां एक लोहे का मूसल निकलता है। उग्रसेन जी के पास गए तो वो एक बड़े पत्थर पर उसको घिस रहे हैं। नदी के पास एक बड़ा सा पत्थर है, घिसते घिसते इतना सा टुकड़ा बच गया। अब उनको लग रहा है इतने से क्या हो जाएगा, उसको नदी में फेंक दिया, उसको एक मछली निगल जाती है। अब यहां पर भगवान का भी जाने का समय है, भगवान सबसे मिलकर जा रहे हैं। देव की माता वसुदेव जी, यशोदा मैया, नंद बाबा, उद्धव जी। देव की माता ने कहा अभी तक मैं तुम्हारे लिए जीवित थी, अब तुम नहीं तो मेरे 6 बच्चे वापस करो। जिनको कंस ने मारा था, भगवान 6 बच्चे वापस लेकर आते। सबसे भगवान मिलके अब जाने लग रहे हैं। यहाँ पर पुत्र पौत्र इत्यादि के साथ क्या हुआ, सब मदिरापान करते हैं, अब एक दूसरे से लड़ रहे हैं। भगवान को तो सबको खत्म करना है, कारण बना के सब ने एक दूसरे को मारते मारते सबको खत्म कर दिया। बलदाऊ भैया भी उसमें बीच में आते हैं, सब खत्म। बचा कौन, श्री कृष्ण, उनको भी जाना है अब। तो भगवान यहाँ पर एक पेड़ के नीचे लेटे हुए हैं, पेड़ की पत्तियां पूर्ण रूप से उनको ढक कर रखी है। सामने से एक शिकारी जा रहा है। अभी कौन शिकारी है, जिसने उसी मछली को पकड़ा, उसको काटा, उसमें से वो हिस्सा निकला, उसको धार करके अपने तीर के आगे लगाया, वही सामने से। अब भगवान के पैरों की मणि चमक रही है, उसको लगा पत्तियों के पीछे हिरन है, आंख चमक रही होगी, उसने वो ही तीर निकाला। तीर खींचता है, तीर जाकर भगवान के पैरों पर लगता है। लीला है, जन्म दिखाया है तो मृत्यु भी दिखानी पड़ेगी, वरना कोई तीर भगवान को मार नहीं सकता। पर तीर लगता है, भगवान उठते हैं, देवी देवता भगवान को लेने आते हैं। वो शिकारी कहे मेरी वजह से आप जा रहे हैं, मैंने आपको मारा। भगवान कहते तुमने नहीं मारा, मैंने तुमसे करवाया। क्यों करवाया, बोले राम अवतार में मैंने तुम पे पीछे से वार किया था, तुम बड़े क्रोधित हुए थे। कौन, बाली, भगवान ने पीछे से वार किया था तो बहुत क्रोधित हुआ था। भगवान कहते इस अवतार में तुमने पीछे से वार कर दिया, हो गया हिसाब बराबर। मैं किसी का उपकार ऊपर लेकर, मैंने तुमको मारा, तुमने मुझे मार दिया, हिसाब बराबर। देवी देवता आते हैं और भगवान को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। सुखदेव जी यहाँ कहते हैं कि कथा यहाँ संपन्न हो, अब तुम बताओ तुम्हें क्या करना है।
राजा परीक्षित कहे अब तो मुझे भगवान से जल्द मिलना है, क्योंकि सुखदेव जी ने उनसे यह भी कहा कि अगर तुम्हें डर लग रहा है मैं तुम्हें अमर कर सकता हूं। मैं तुम्हें